हरियाणा की टीचर मनीषा की मौत के मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया। प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा की मौत और अंतिम संस्कार के बाद घर और गांव ढाणी लक्ष्मण में गमगीन माहौल बना हुआ है। वहीं इस मामले में अब सबकी नजर एम्स दिल्ली में हुए तीसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और सीबीआई जांच पर टिकी है। दिल्ली एम्स में लिए गए सैंपल को सेंटर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में भेज दिया जाएगा। सीबीआई जांच के बाद ही मामले में पूरी तरह स्पष्ट होगा कि यह हत्या है या फिर आत्महत्या। वहीं शुक्रवार को मनीषा की अस्थियों का विसर्जन के लिए ले जाया गया। गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी प्ले स्कूल की शिक्षिका मनीषा 11 अगस्त को स्कूल की छुट्टी के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। 13 अगस्त को सिंघानी गांव के खेतों में उसका शव बरामद हुआ। गले पर निशान देख परिवार वालों को हत्या का शक हुआ। परिवार और ग्रामीण की मांग पर शव का पहले नागरिक अस्पताल, फिर पीजीआई रोहतक और बाद में एम्स में पोस्टमार्टम कराया गया। ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर धरना दिया। परिवार की सीबीआई जांच और एम्स में पोस्टमार्टम की मांग पूरी होने के बाद अंतिम संस्कार किया गया। परिवार की मांग के अनुसार भिवानी पुलिस ने केस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को देने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इसे लेकर सीबीआई को पत्र भी लिखा गया है। जल्द ही पुलिस मामले की अब तक की जांच की फाइल सीबीआई के पास ले जाएगी। इस केस में पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम की केस की जांच संबंधित पूरी जानकारी सीबीआई को सौंपेगी। दिल्ली एम्स में हुए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी सौंपी जाएगी। आपको बता दें कि मनीषा के अब तक 3 पोस्टमार्टम हो चुके हैं और इस रिपोर्ट में हैरान करने वाली बात सामने आई है। सूत्रों ने बताया है कि मनीषा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि उसके पजामे का नाड़ा खुला हुआ था। इसी के साथ ही उसकी सलवार भी फटी हुई थी और शरीर पर खुद को बचाव करने वाले निशान भी थे। और इसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अब पुलिस मामले के आगे की जांच कर रही थी। लेकिन परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग उठाई क्योंकि मनीषा का शव जिन परिस्थितियों में मिला है उसके बाद परिवार का आरोप है कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। जबकि पहले पुलिस ने कहा था कि मनीषा ने आत्महत्या की है, लेकिन परिजन इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं थे और उन्होंने 9 दिन तक मनीषा का अंतिम संस्कार भी नहीं किया था। लेकिन जब मामला सीबीआई को सौंपा गया और इसी के साथ ही पोस्टमार्टम की मांग भी पूरी की गई तो उसके बाद 9वें दिन तब जाकर मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। और जब मनीषा की चिता जलाई जा रही थी उस समय पूरा गांव उमड़ गया था और हर किसी की आंखों में आंसू था और माहौल गमगीन था।